आपने एक मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हमने किसी मंत्री के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। ये एक उस सिस्टम के खिलाफ है जो पिछले 25 सालों से इस जोटवाड़ा की जनता को ठगे जा रहे हैं। इसमें आपने एक बयान दिया था, एक बाइट दी थी कि जो मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। जनता ने मौका दिया योगी आदित्यनाथ जी को, जनता ने मौका दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और इन तीनों का ही नाम कहीं ना कहीं हमारे जोटवाड़ा के क्षेत्रीय एमएलए साहब डुबो रहे हैं। आने वाले समय में देवेंद्र प्रताप सिंह भी अभी नेता बनने वाला है या क्या कुछ? विधायक नेता बनना हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। हमारे तो आदर्श ही महाराणा प्रताप हैं, महाराणा सांगा हैं, वीर शिवाजी है। एक फौजी का धर्म होता है, आपने जो वचन दे दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आप उस पर अडिग रही है। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और आज हमारे साथ एक ऐसे युवा है जो जोटवाड़ा विधानसभा में छाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा पोस्टर लगा रखे हैं इन्होंने कई इलाकों में, कई जगहों पर, और जो परेशानियां आ रही है जोटवाड़ा की कई ऐसी कॉलोनीज़ है वहां पर, उसको लेकर ये डायरेक्ट हल्ला बोल चुके हैं। कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके खिलाफ। तो इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ ये चल रहा है, कहां जाकर अंत होगा, और क्या आपको राजस्थान की राजनीति में एंट्री करनी है, क्या क्या कुछ चल रहा है, सब पूछते हैं, सब जानते हैं। चलिए, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आपने एक मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सबसे पहला सवाल कि क्यों? नमस्कार। सबसे पहले मैं खबरू चैनल का आभार व्यक्त करता हूं जो निर्भीक और निडर होके जोटवाड़ा विधानसभा, जो राजस्थान में सबसे बड़ी विधानसभा, उसकी आवाज़ उठा रहा है। हमने किसी मंत्री के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है, हमने किसी पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। ये मोर्चा या ये आवाज़ या ये देवेंद्र प्रताप सिंह या मेरे साथ 80 वर्षीय सत्यनारायण जी शर्मा, ये एक व्यवस्था के खिलाफ है। ये एक उस सिस्टम के खिलाफ है जो पिछले 25 सालों से इस जोटवाड़ा की जनता को ठगे जा रहे हैं। वर्तमान में सत्ता भी आपकी, सिस्टम भी आपका, अधिकारी भी आपके, कार्यकर्ता भी आपके। तो आम जनता का जो मूलभूत अधिकार है, सीवरेज, ड्रेनेज, रोड, उसको क्यों उनसे छीना जा रहा है? वो जन स्वास्थ्य का अधिकार है, वो उनके आत्मसम्मान का अधिकार है। हमारी लड़ाई यही है। हमें मंत्री जी से, पार्टी से कोई व्यक्तिगत भेदभाव या विरोध का नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हमारे एरिया को मूलभूत सुविधा दी जाए। आप पिछले विगत 10 साल सांसद रहे, 244 महीने उसमें होते हैं, 2.5 साल से आप विधायक हैं। एक ऐसा काम जो आपने गोकुलपुरा, कनकपुरा, माचवा, हाथोज, गोविंदपुरा, किशोरपुरा, निवारू रोड के लिए किया हो, ये सब लड़ाइयाँ हैं जो मंत्री जी के साथ है। और पोस्टर ये हमने नहीं लगाए हैं, ये जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के पैसों से मंत्री जी को जगाने के लिए लगाया गया है कि वास्तव में हमें उस क्षेत्र में उस चीज़ की आवश्यकता है जो पिछले 25 सालों से आप हमसे दूर करके बैठे हैं। आपने भी कहा था कि वो सांसद रहे हैं 2 बार यहाँ पर, 2 दफ़ा, अभी विधायक है, 2.5 साल उनको हो गए हैं। तो अभी भी उनके मतलब कार्यकाल में क्या विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं? जो मूलभूत सुविधाओं का आप बता रहे हो, तो वहाँ पे क्या इतनी बुरी हालत है? सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। अगर कार्य होता तो जनता कर्नल साहब जिंदाबाद बोलती। क्यों उनके गिने चुने 20 कार्यकर्ता ही जय हो जननायक कर्नल साहब जिंदाबाद बोलते हैं, या राठौड़ साहब जिंदाबाद बोलते हैं? आम जनता क्यों नहीं बोलती है? आज एक फौजी का धर्म होता है, आपने जो वचन दे दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आप उस पर अडिग रही है। लेकिन आपने तो जोटवाड़े के आम जनता से ही मिलना छोड़ दिया है। अभी हाल ही परसों बड़ी धूप में सिरसी रोड के करीब 500 व्यापारी बैठे रहे पूरी धूप में। हाँ, वो वीडियो काफी वायरल। 50 डिग्री टेम्परेचर में आप एसी के कमरों में बैठे हैं। तो ऐसे विधायक मंत्री की हमें क्या आवश्यकता है? वो दो बार सांसद रहे, तो उस समय कार्यकाल उनका था, काम नहीं करवाए, फिर भी उनको मौका दिया जनता ने। जनता ने मौका दिया योगी आदित्यनाथ जी को, जनता ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने मौका दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और इन तीनों का ही नाम कहीं ना कहीं हमारे जोटवाड़ा के क्षेत्रीय एमएलए साहब डुबो रहे हैं। हमने विश्वास किया था नरेंद्र मोदी जी पे, और आज तक है और आगे भी रहेगा, जिन्होंने देश का नाम, देश की विदेश नीति बहुत ऊंचे से ले गए। योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने पूरे यूपी के अंदर क्राइम को खत्म कर दिया है, ये अपने आप में एक उदाहरण है।
अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, पहली बार विधायक बने थे और पार्टी ने, आलाकमान ने भरोसा जताते हुए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। आपने एक बयान दिया, अभी आप जो मुहिम चला रहे हो, जो पोस्टर चल रहा है, पूरा वॉर चल रहा है, पोस्टर वॉर, इसमें आपने एक बयान दिया था, एक बाइट दी थी कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। तो ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे थे आप? राजस्थान और खास करके हमारी ये संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव, घर के बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान किया जाए। हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग आता, हम उनको मान सम्मान करते हैं। पिछले 2.5 साल में ये पहली बार हुआ था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उस कालवाड़ रोड से गुजर रहे थे, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक नदारद थे। हवा महल के विधायक ने आतोज में उनका स्वागत किया, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया जी ने उनका स्वागत किया। इस जोटवाड़ा विधानसभा का एक भी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता और स्वयं मंत्री जी नदारद थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी अवहेलना थी। हमने मोदी जी के नाम, योगी जी के नाम पे वोट दिया, और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां जा रहा है, हमें मौका मिल रहा मान सम्मान का, हमसे वो भी छीन लिया गया। एक आम आदमी नहीं रोक सकता है मुख्यमंत्री के कॉन्वे को, लेकिन अगर क्षेत्रीय विधायक वहां होते तो उनके साथ वो आम आदमी लगते, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते और क्षेत्र में हो रही सभी अव्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री जी के पटल पे रखते, जिससे कोई भी जेडीए या निगम का अधिकारी जल्द से जल्द कार्य करता और हमें एक मूलभूत सुविधा का अधिकार जो 25 सालों से छूटा, वो कहीं ना कहीं मिलने की एक संभावना थी, जो शायद मंत्री जी के दुर्योधन के अहंकार से और धृतराष्ट्र की पट्टी से हमने कहीं खो दिया है। ये आप बड़ा बयान दे रहे हो? नहीं, बड़ा बोखली में सर दे दिया तो सर फूटने का डर किसको है? अब तो आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई व्यवस्थाओं से है, आर पार की लड़ाई सिस्टम से है, आर पार की लड़ाई जेडीए से, आर पार की लड़ाई निगम से है। आज करीब जोटवाड़ा विधानसभा में गोकुलपुरा, कनकपुरा, गोविंदपुरा में करीबन 200 के ऊपर जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं। वो कागजों में ही है सर। आप उनको धरातल पे जाके देखेंगे, आप कह नहीं सकते जेडी अप्रूव्ड है। उनसे अच्छी गांव की डाणियां हैं। नागौर का एक बासनी गांव है, आप एक बार वहां जाके देख के आइए, रोडें क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है। मुस्लिम गांव है लेकिन देख के आइए। अगर मारवाड़ अपने आप को सुधार सकता है और अपनायत की भावनाओं को साथ में रख के सुधार सकता है, तो हमारे जयपुर में क्या दिक्कत है? आज राजस्थान की राजधानी है जयपुर, लेकिन जहाँ से मैं रह रहा हूँ या मैं रहता हूँ या कोई और जोटवाड़ा का निवासी, मैं आपको नाम बताता हूँ, गोकुलपुरा, गोविंदपुरा, कनकपुरा, किशोरपुरा, हातोज, माचवा, मंगलम सिटी, रॉयल सिटी, निवारू रोड, भारत माता चौक। ये 1947 के अंदर जो देश के हालात थे ना, उस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में जी रहे हैं आज, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ सीवरेज नहीं है, ड्रेनेज तो आप भूल ही जाओ। मानसून के दिनों में ये हालात होते हैं कि हम स्वयं को कोसते हैं कि हमने इनको वोट क्यों दिया, लेकिन राजस्थान में ऑप्शन भी तो नहीं है ना। नहीं, एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि वो विधायक है और सांसद रह लिए 2 बार, मोदी जी, अमित शाह के नज़दीकी माने जाते थे, तो वो उनकी सरकार में चल नहीं रही है, या मतलब क्या है कि विकास कार्य हो क्यों नहीं रहे? सब लोग कहते हो पावरफुल है। सर पावरफुल है तो जेडी के अधिकारी उनको डिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं? उनके तार कहाँ निकाले जा रहे हैं? जब इन्होंने शपथ ली थी उसके अगले ही वर्ष एक बहुत बड़ा बयान आया था, एक इतना बड़ा चार्ट था कि ये निवारू रोड का ऐसे जा रहा है, ड्रेनेज ऐसे आएगा, ऐसे चले जाएगा। प्लान ही फेल हो गया ना सर। किसने किया? अगर पावरफुल नेता होते, पावरफुल नेता दिया कुमारी जी, विद्याधर नगर विधानसभा सिक्कर रोड पे वर्ष 2025 से पहले आपने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रीलें देखी, पानी बढ़ता था वहां पर, पानी बढ़ता था, उस पानी में बसें तैरती थी। हाँ, आज आदमी पैदल चल सकता है। इसको कहते हैं नीति, नियति और निष्पादन करना। क्या आज हम कर पा रहे हैं? जोटवाड़ा में, कालवाड़ रोड पे, गोविंदपुरा पे, निवारू रोड पे आदमी डूब जाता है। माननीय मंत्री जी स्वयं के आसपास इतना अच्छा डेकोरम सेट कर लिया है, लेकिन जनता दुखी है सर। अभी 2023 का विधानसभा चुनाव था 2.5 साल पहले, तब यहाँ पे माना गया कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लोहावट से तैयारी करने वाले अभिषेक चौधरी को यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। आशुतोष सुरपुरा अपने मतलब दम पर काफ़ी समय से यहाँ तैयारी कर रहे थे और त्रिकोणीय मुकाबला था, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्सेज अभिषेक चौधरी वर्सेज आशुतोष सुरपुरा। तो तीनों में उस समय आपको कौन ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, ये विधायक बने तो ये विकास करवाएगा?
सर ये काम तो राजनीतिक पंडित जो है उनको सोचने दीजिए, राजनीति के जो थिंक टैंक है उनको सोचने दीजिए कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। मैं व्यक्तिगत रूप में जाऊं, अभिषेक चौधरी जी एनएसआई के संगठन और कांग्रेस में बहुत मजबूत है, दमदार है। लोहावट चाहे के जोटवाड़ा में 90,000 वोट लेना और वर्तमान में जो उनकी हर महीने मीटिंग होती है अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। जहाँ क्षेत्रीय लोग नदारद है, बाहर का बंदा इस जोटवाड़ा के लिए तत्पर है, इस जोटवाड़ा की सीट के लिए कुछ करने के लिए उनके लोगों के। आशू सिंह जी सुरपुरा एक सभ्य सरल स्वभाव के और वास्तव में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने वाला वो आदमी था, जिसने स्वयं के निजी संसाधनों से आज भी वर्तमान में कई ऐसे गांव हैं जहां आशू सिंह सुरपुरा के स्वयं के पेंशन दी जाती है बुजुर्गों को, जिनको सरकार नहीं दे पा रही है या किसी की कागजी कार्रवाई से नहीं हो पा रहा है। मुझे आज भी याद है 2023 के पहले विधानसभा में जोटवाड़ा, गोकुलपुरा, कनकपुरा की कुछ ऐसी कॉलोनियां थी जो खड्डे में डूबी हुई थी। आशू सिंह जी ने चुनाव से 2 वर्ष पहले उन कॉलोनियों में ग्रेवल डलवाया था। बट ये तो दुर्भाग्य है उनका कि कहावत है जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। उन्हीं विश्वासघातियों की वजह से आज आशू सिंह जी शायद विधानसभा में नहीं है, नहीं तो सरकार का पैसा और खुद के पैसे से वो इस क्षेत्र को बहुत कुछ कर सकते थे। तीसरे राज्यवर्धन जी, मैं माननीय राज्यवर्धन जी को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एथेंस ओलंपिक में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। आपका पूरा मान सम्मान है, आप फौज में कर्नल रैंक तक गए, आपने कश्मीर में आरआर राइफल के साथ बहुत सारे मिलिटेंट्स को भी टेक ओवर किया। ये हमारा सौभाग्य है और इसको हम बड़े प्राउडली सबको बताते हैं कि राजस्थान का एक शेर था जो एथेंस में ओलंपिक लेके आया, मेडल लेके आए। बहुत बड़ी बात है, भारत जैसे देश में सिल्वर ओलंपिक मेडल लाना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही वो राजनीति में आए वहीं से ही जयपुर ग्रामीण का दुर्भाग्य और जोटवाड़ा विधानसभा का विधायक का दुर्भाग्य उनका चालू हो गया था। जनता का काम होते तो जनता खुद वाहवाही करती। तो ये हमारा व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने देश को बहुत मान सम्मान दिलाया है। राजनीतिक तौर पे खास करके वर्तमान समय में अब 17,000 घरों में गया हूँ सर, मैं व्यक्तिगत रूप से 17,000 घर हैं, कोई भी खुश नहीं है आपसे, कोई भी खुश नहीं है जी। एक सवाल ये उठ रहा है आप पर कि आप ये जो पोस्टर लगा रहे हो कि हमने आपको जिताया, आप हमारा विश्वासघात कर रहे हो या हमारे विकास कार्य नहीं कर रहे हो, तो क्या देवेंद्र प्रताप सिंह को राजनीति में एंट्री करनी है, हाईलाइट होना है, इसलिए ये सब कर रहे हैं? सर देवेंद्र प्रताप वो आवाज़ है जो पिछले 25 सालों से व्यवस्था, सिस्टम और उस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो अपने निजी स्वार्थ से कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाते हैं प्रदेश की सरकार में, सांसद होते हुए केंद्र की सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर में आ जाते हैं। लेकिन जनता को क्या मिलता है? वही खड्डे, वही मानसून के दिनों में भरी हुई रोडें, वही ड्रेनेज का अभाव, कॉलोनियों में धूल मिट्टियाँ उड़ रही है। वर्तमान में कुछ ऐसी रोड है, मैं आपको बताता हूँ, गणपति सर्किल से राजतिलक मैरिज गार्डन, पूरी कालवाड़ रोड, पूरी निवारू रोड, अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के वहाँ चलेगा और वो घर पहुँचेगा तो उसका ये जो एरिया है ना, ये उसका मिट्टी से भर जाएगा पूरा। इस कदर वहाँ के हालात हैं। वहाँ मेडिकल की इतनी दुकानें खुल गई है कि पिछले कभी नहीं हुआ करती थी। दमा की इतनी शिकायतें आ रही हैं, बुजुर्ग लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। खुली हवा तो कहीं है ही नहीं ना सर, क्योंकि इन सब का अभाव है, रोड है नहीं, धूल उट्टी, लोग बीमार हो रहे हैं। देवेंद्र प्रताप कोई पोस्टर वार नहीं करने आए यहाँ पे। माननीय मंत्री जी की टीम ने एक पोस्टर फाड़ा था, हमने उनको वचनबद्ध थे कि 111 लगाएंगे, 111 लगाए हमने। पोस्टर फाड़े थे आपके? बिल्कुल फाड़े हैं, 111 पोस्टर में भी फाड़े हैं। हमने कहा फाड़ो, अगली बार 1,11,000 लगाएंगे। कब तक फाड़ोगे और कहाँ तक फाड़ोगे? जिसको डर होता है ना वो फाड़ता है, जिसको डर नहीं होता, जो वास्तव में कुछ करना चाहता है वो स्वीकार करता है ये चैलेंज को। पुराने नेता वही करते थे, वो चैलेंज स्वीकार करते थे, जनता की प्रॉब्लम को सुनते थे, उनका निवारण करते थे। कार्यकर्ता जाके पोस्टर फाड़ रहे हैं, ये तो जनता की आप आवाज़ दबा रहे हो। कब तक दबा लोगे सर? जिस दिन जनता रोड पे आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब कहाँ से जमीन खिसक गई है। अभी आपने मारवाड़ के नागौर में जो एक गांव है बासनु से तारीफ की थी, आपके बारे में मैं जानकारी जुटा रहा था क्योंकि ये जब अपनी बात हुई थी आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे पता लगा कि आप ऐसे गांव से आते हैं जहां उस गांव ने 4 विधायक दिए।
तो मतलब कि उस गांव की जो पृष्ठभूमि रही है, जो नेता दिए उस गांव ने, तो क्या आने वाले समय में देवेंद्र प्रताप सिंह भी अभी नेता बनने वाला है या क्या कुछ बनने वाला है? सर, नेता बनना हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे गांव ने 4 से 5 विधायक अभी दे दिए। श्रीमान राजेंद्र गुड़ा, श्रीमान रणवीर सिंह गुड़ा, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी और अन्य कई लोग। तो ये हमारे सौभाग्य है हमारा कि हमारे जीन्स में ही ऐसा है कि कहीं भी किसी भी जनता के साथ गलत हो रहा है, आप उठिए, आप आवाज़ उठाइए। हमारे तो आदर्श ही महाराणा प्रताप हैं, महाराणा सांगा हैं, वीर शिवाजी है। और ये शायद हमारे जीन्स में ये कि कहीं भी गलत हो रहा देखो तुरंत उसकी आवाज़ उठा के आपको बोलनी चाहिए। विधायक नेता बनना हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। बोलने के लिए हिम्मत तो चाहिए, लेकिन मजबूरियां कभी कभी ऐसी होती है, जैसे आपके बारे में मुझे पता लगा कि आपके पिताजी एनबीसी में मजदूर थे और आपके मतलब मजदूर थे, कोई बड़े पद पे नहीं थे, बड़े ओहदे पे नहीं थे। आपके बड़े भाई जो छोटी सी उम्र में उनका निधन हो गया, तो आदमी टूट जाता है या फिर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती है कि पीठ पर कि आदमी परिवार की तरफ देखते देखते समय चला जाता है। सेवा कार्य करने के टाइम नहीं मिलता है उसे, लोगों की बात उठाने की कुछ समय नहीं मिलता है। तो आप कैसे मतलब मैनेज कर रहे हो, क्या फाइनेंशियली कैसे कुछ मैनेज कर रहे हो? ये मेरे पिताजी और मेरे श्री हिम्मत सिंह जी शेखावत और मेरे दादोसा श्री पृथ्वी सिंह जी शेखावत, ये वास्तविकता है कि एनबीसी में मजदूरी करते थे। 9 से 10 घंटे की ड्यूटी करके आके जब घर आते थे ना, तो उनके ये हाथ काले होते थे और ये कपड़े बिल्कुल काले होते थे ग्रीस से, तेल से। उन्हीं के संघर्ष ने परिवार, संघर्ष, संस्कार और लड़ने की जो इच्छा शक्ति मेरे पिताजी और मेरे दादोसा ने मुझे सिखाई, शायद उसी का परिणाम है कि आज हम जोटवाड़ा की जनता की आवाज़ उठा पा रहे हैं। मेरे बड़े भाई श्री बलवीर सिंह जी का एक निधन बाल्यावस्था में हो गया था, लेकिन उनका आशीर्वाद तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मेरे काकोसा नंदू सिंह जी हो गए थे, लेकिन परिवार का आशीर्वाद ही होता है, पूर्वजों का ही एक आशीर्वाद होता है कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए आवाज़ उठा सकता है। मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठा रहे हैं। आपके जब बड़े भाई चले गए थे, आपकी उम्र कितनी थी? 22 साल की। 22 साल की उम्र थी, तो मतलब 23 साल के वो चले गए थे। और आप मतलब फिर इकलौते रहे आप? तो बहन मतलब बहनें हैं आपकी? नहीं, परिवार में इकलौता सदस्य हूँ। इनडायरेक्टली सर पूछ रहे हैं कि आपको डर नहीं है क्या किसी का? तो सर देखो, बात तो ऐसे, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, कोई आज आया कोई कल जाएगा, मैं भी जाऊंगा कोई और भी जाएगा, लेकिन उससे डरे क्यों? जीवन एक ही मिला है हमें और इस क्षेत्र के लिए कुछ करके जाना है, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो बुलेट पर निकले थे अपनी विधानसभा का जायजा लेने और अधिकारियों के साथ जो गाड़ी पे वो एक मैप रख के कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। वो अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं? आपने कहा कि चल नहीं रही है, मैंने सवाल पूछा था, आपने जवाब दिया। तो मतलब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? वो वीडियो बन रहे हैं, एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहाँ पर काफ़ी अधिकारी बैठे हुए थे, वो कुछ सीवरेज को लेकर, क्योंकि सीवरेज की वहाँ काफ़ी समस्या है। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? आपने कहा रात को बुलेट पे निकले थे, एक मंत्री को किस बात का डर है कि वो रात को निकल रहा है? एक क्षेत्रीय विधायक को किस बात का डर है कि वो रात को निकल रहे हैं? एक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को किस बात का डर है कि वो रात को निकल रहे हैं? आप दिन में निकलिए, भले बुलेट पे नहीं निकलिए, अपने कार पे निकलिए, देखिए कहाँ प्रॉब्लम है। उसके पश्चात उनका एक वीडियो आया था, सोशल मीडिया पे देखते हैं सर हम तो, खैर मंत्री जी रियल कम रील मिनिस्टर ज़्यादा हैं। हमने सोशल मीडिया पे देखा था कि वो एक अधिकारी से पूछ रहे हैं कि ड्रेनेज और सीवरेज का क्या है। अधिकारी उनको कहते हैं कि कालवाड़ रोड पे ड्रेनेज प्रस्तावित है, इसलिए हम रोड नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद मंत्री जी का कोई जवाब ही नहीं आया। प्रस्तावित तो तब का है जब हम 15 साल के हुआ करते थे, हमारे सत्यनारायण जी 50 साल के हुआ करते थे। 2 पीढ़ियां चली गई है, तब से प्रस्तावित है। वो निष्पादन कब होगा? उसको निष्पादन करने के लिए आपकी नीति क्या है, और नीति के साथ क्या वास्तविकता में आपकी नियति है उसको निष्पादन करने की? मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, दिया कुमारी जी विधायक बनने के 1 साल के अंदर उन्होंने सिक्कर रोड को
ड्रेनेज युक्त कर दिया, सीवरेज युक्त कर दिया। साथ ही साथ अभी माननीय मोदी जी से उन्होंने करीब 24-25 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति ले ली है मेट्रो लाने की। क्या जोटवाड़ा विधानसभा में एक भी मंत्री ऐसा नहीं हुआ कि एक मेट्रो तक हमारे कालवा रोड या काटापंका बाईपास तक आ जाए? ट्रैफिक कम होगा। जोटवाड़ा का दुर्भाग्य है, गोविंदपुरा, कालवा रोड, हाथोज, माचवा तक जिस रोड से दिन के 5 लाख वाहन निकल रहे हैं, अगर वहाँ मेट्रो आ जाए तो क्या गलत है वहाँ? बड़े जोटवाड़ा विधानसभा का दुर्भाग्य रहा कि ऐसा कोई लीडर आया ही नहीं। उन्होंने अपने लेवल पर धांकिया गांव को गोद में तो लिया था। वो वास्तविकता आप गांव जाके देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि गोद में लिया तो क्या गांव का उद्धार हुआ है या गांव जस का तस पड़ा है। कई बार वर्तमान परिस्थितियां तो ये आ गई है, मंत्री जी को जो काम पार्षदों के होते हैं ना, लाइट लगाने के, उनका श्रेय भी मंत्री जी लेके जा रहे हैं। तो पार्षद क्या करेंगे फिर? क्या जोटवाड़ा विधानसभा के 22 से 23 जो पार्षद है वो सिर्फ मरे हुए जानवर उठाने के लिए है कि उनको एक फोन करो मरे हुए जानवर उठवा दिए? उनसे जब रोड का पूछो तो सारे पार्षद एक ही जवाब कहते हैं, चलो मंत्री जी के पास, चलो मंत्री जी के पास। मंत्री जी के जाते हैं, मिलते नहीं है। उनका स्टाफ है, एक शाहपुरा का है, एक पता नहीं यूपी बिहार का है। तो जब स्टाफ ही राजस्थान का नहीं होगा या जयपुर का नहीं होगा, जोटवाड़ा की विधानसभा का नहीं होगा, तो वास्तविक स्थिति से कौन अवगत कराएगा? कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी कॉलोनी का लोग आया, कौन आए, कैसे आए, उन्होंने क्या? हमें सिर्फ नाम नंबर लिख के इतिश्री कर लेना, इससे लोगों के काम नहीं होते हैं सर। काम करने के लिए आपको टीम अच्छी होनी चाहिए, और लोकल टीम होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो क्या दरकिनार किया जा रहा है मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सरकार में? ये तो सरकार और मंत्री जी जाने दरकिनार, हम तो आम आदमी है सर। हम तो हमारी मांग उन तक रख सकते हैं। काम होते तो क्लियर दिखता है कि काम हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे तो दिखता है कि काम नहीं हो रहा है। अब कौन दरकिनार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये मंत्री जी का व्यक्तिगत मामला है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है रोड, सीवरेज, ड्रेनेज ये जोटवाड़ा विधानसभा के गोकुलपुरा, कनकपुरा, हाथोज उस एरिया में आए। कालवाड़ रोड जो है पूरी वास्तविक रूप से आए तो ट्रैफिक का एक निदान मिले। हमारे करदनी के एसएचओ रात को डंडा लेके ट्रैफिक हटावाते हैं। आप सोचिए अगर वो ट्रैफिक हटाएंगे तो वास्तविकता में वह अपराध को कम कैसे करेंगे? तो ये दुर्भाग्य है थोड़ा सा हमारे क्षेत्र का। अच्छा, तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि क्रेडिट अवार्ड चलता है यहाँ पर कि पार्षद को जो काम करवाने चाहिए उसका क्रेडिट मंत्री जी ले जाते हैं, तो ऐसा किस हिसाब से कह रहे हो आप, किस आधार पे कह रहे हो? सोशल मीडिया भरी पड़ी है कि कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़ ने आज इन कॉलोनियों में लाइट लगवाई है। उनके खुद के फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे बखान है ये तो सारा। कोई आम आदमी नहीं कह रहा, किसी ने देख के नहीं बोला है, उनकी टीम के द्वारा ही पोस्ट किए गए हैं। और जब पार्षदों को फ़ोन किया जाता है ना कि सर 2 लाइट की आवश्यकता यहाँ ख़त्म हो गई है, यहाँ ख़राब हो गई है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है कि मैं दे दूंगा, कि मैं पूछ के बताता हूँ कि कब आपको लाइट मिलेगी। ये जवाब रहता है। ये तो पार्षदों के वर्तमान हालात है जी। तो आप अभी जो पोस्टर लगा रहे हो, एक सवाल ये खड़ा होता है जहन में आया कि आप डायरेक्ट पोस्टर लगाने लग गए या आपने कभी जाकर मिलने की कोशिश की, कभी बात करने की कोशिश की, या फिर डायरेक्ट अपने स्तर पे ये चलो अपन डायरेक्ट हल्ला बोलते हैं मंत्री जी के खिलाफ? पिछले 15 सालों से तो 547 तो ज्ञापन करंट विधायक को भी, उनसे पूर्व विधायक को भी और उनसे पूर्व विधायक को भी ये आपने दिए है? हाँ, 547 वर्तमान में भी। ये सिर्फ एक कॉलोनी का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। 547 वर्तमान में भी हम इतनी बार वहां जाके आए हैं। पिछले 1 साल से हम प्रयासरत हैं सीवरेज ड्रेनेज के लिए। 365 दिन निकल गए सर, नहीं आई। उनके आसपास के एरिया में तो बहुत धड़ाधड़ काम हो रहा है। सीमेंटेड रोडें भी डल रही है, सीवरेज भी आ गया है, ड्रेनेज भी आ गया है। लेकिन जो रेलवे लाइन का इस तरफ का एरिया है जिसने वास्तविकता में उनको जिताया था, माननीय मंत्री जी 3 बजे तक हार रहे थे। लेकिन जैसे ही हाथोज, माचवा के बूथ के जब पेटियां खुलने लगी तब उनको जीत का एहसास हुआ था और गोकुलपुरा पहुंचते पहुंचते उनको विजय घोषित कर दिया था। तभी हमने लगाया था, जिन्होंने जिताया उन्हीं को तरसाया।
जिन्होंने जिताया उन्हीं को डुबोया। तो जहाँ से जीत निकली वहां पे भी वो काम नहीं करवा पा रहे क्या? हम उसी एरिया में रहते हैं सर। जहाँ से जीत निकली। बिल्कुल। आप चाहे बूथ रिपोर्ट निकाल ले हुए, समाचार पत्र है पुराने, आजकल डिजिटल मीडिया सब आपको दिखेगा। आप डेटा निकाल लीजिए चुनाव आयोग का, आपको पता लग जाएगा कहाँ जीते थे, कहाँ हारे थे। आप तो बूथ रिपोर्ट आती है क्लियर, किस बूथ पे कितने परसेंटेज वाइज निकाल लीजिए। सर्वे के उस हिसाब से रिपोर्ट निकल जाती है। दूसरा, इनके पार्षद हमें एक चीज कहते हैं कि इस एरिया में वोट कम है। जिस विधानसभा के वोट ही 4,02,675 हो, वहाँ वोट कम कैसे हो सकते हैं? इतने सारे वोट हैं। अगर कुछ लोग गांव से आके यहाँ बस रहे हैं तो गांव में भी तो आपको वोट दे रहे होंगे ना, तभी तो प्रदेश में आप हो सत्ता में। नहीं तो एक सीट पे रहते हैं ना आप। तो ये अपमान है आम जनता की जब उनके पार्षद ये कह देते हैं कि यहाँ वोट कम है। देवेंद्र प्रताप सिंह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, वो भाजपा की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है? मेरी विचारधारा सिर्फ और जनता के भले के लिए है कि कैसे ना कैसे जल्द से जल्द ड्रेनेज, सीवरेज और उस तस्वीर सभी कालवाड़ रोड की कॉलोनी में रोड आ जाए। कनकपुरा कंटेनर यार्ड जब बना था तब इतना ये एरिया विकसित नहीं था। आज एरिया बहुत विकसित है। 18 चक्का, 20 चक्का, 26 चक्का के टायर ट्रक वहाँ चलते हैं। आम जनता को कितनी दुविधा होती होगी। रात को वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है कि नशा इतने व्याप्त रूप से वहाँ बिकता है कि महिलाएं उस एरिया के बाहर नहीं निकल सकती है। कनकपुरा स्टेशन, आज मैं विधानसभा को और कंपेयर करना चाहूँगा। जगतपुरा एक एरिया है जहाँ 1.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन 100 से 80 फीट की रोड है। संपूर्ण ड्रेनेज और सीवरेज की व्यवस्थित व्यवस्था। साथ ही जगतपुरा रेलवे स्टेशन अमृत 2.0 जो भी केंद्र सरकार का एक भाग है, उसमें इतना व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। लेकिन कालवाड़ रोड का कनकपुरा स्टेशन पूछो मत सर, वो आज भी वैसा ही है जैसा 1947 में था। वहाँ की व्यवस्था आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। एक बूढ़ी औरत बैग और बच्चे को लेके शायद एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने में उसको कितना समय लगता है, कितनी दुविधा होती है ना, वो वहीं की महिलाएं जान सकती। सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर है और काफ़ी चढ़ने में उतरने में परेशानी होती है। वर्तमान में आप 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो एक्सेलेटर लगाइए ना सर, लिफ्ट लगाइए। किसने मना किया? सरकार का, जनता का टैक्स तो आपके पास आ ही रहा है। एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि भाजपा कांग्रेस में से सबसे ज़्यादा दमदार लीडर कौन सा लगता है आपको, कि ये जो लीडर है वो अच्छा काम कर रहा है? दोनों ही पार्टियों में पुराने जो नेता थे वो अपने आप में बहुत ही सीनियर और जनता के लिए अपना दिल खोल के रखने वाले थे। वसुंधरा राजे जी, आपके अशोक गहलोत जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, ये दोनों देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को सर ऊंचा उठाने के लिए दिया था पाकिस्तान से युद्ध के खिलाफ। माननीय मोदी जी अपने आप में, अमित शाह जी अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं। आज शायद ये हमारे देश का गौरव होगा कि जब ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है ना, तो जहाँ संपूर्ण विश्व में पेट्रोल की रेट बढ़ रही है, गैस की किल्लत हो रही है, बट हमारे देश में कुछ नहीं है। तो मैं माननीय मोदी जी की इस विदेश नीति को सलाम करता हूँ। कल्याण सिंह जी थे जो जनता के लिए किसान नेता थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे। बाबू सिंह राठौड़ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो है अभी भी। लेकिन अभी मतलब कहीं सुनने को मिलता है कालाबाजारी हो रही है गैस को लेकर, सिलेंडर को लेकर। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। हमने बुक कराए थे, हमारी कॉलोनी में ऐसी कोई समस्या नहीं आई, समय के साथ आ रहा है। तो ये तो प्रशासन को देखने वाली चीज़ है। हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देना अपने आप में भी एक थोड़ा गलत हो जाता है कि हर छोटी चीज़ के लिए हम सरकार को दोष, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, हमें स्वीकार करना होगा। आपके चैनल्स के माध्यम से बता भी देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ या किसी मंत्री के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ हमें ड्रेनेज, सीवरेज और रोड कनकपुरा स्टेशन आए और कंटेनर यार्ड को इस एरिया से आप बाहर निकाल दीजिए। जहाँ आपकी मर्जी आप वहाँ लगाइए। इस क्षेत्र की जनता को, आप बात करते हैं जलवायु की, एक बार आप जो मैंने आपको रोड बताई है 6 बजे से 7 बजे के बीच आइए। रेंज रोवर में मत आइएगा सर, पैदल आइएगा, ओपन जीप में आइएगा, साइकिल का आइएगा, आजकल तो इलेक्ट्रिक साइकिल आती है। देखिएगा, आपको पता लगेगा कि वास्तव में परेशानी क्या है।
आप युवा हो, देवेंद्र प्रताप सिंह युवा है, थोड़ा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। तमाम जो युवा नेता है राजस्थान की राजनीति में, उनको लेकर आप क्या सोचते हो, आप क्या राय रखते हो, बताइएगा। सबसे चर्चित एक विधायक है निर्दलीय शिव से रविंद्र सिंह भाटी, उनको लेकर क्या सोचते हो? सलाम है सर, जो आप कर रहे हो करते रहिए, बहुत अच्छा है। जो आपने मुद्दा उठाया कि बॉर्डर एरिया के लोगों को बिजली और पानी नहीं मिल रही, ये शायद राजस्थान का दुर्भाग्य था कि आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए लेकिन पानी और रोड नहीं आना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। ओरन के लिए आप पैदल चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, आप करते रहिए। छोटे मोटे लोग उंगली उठाते रहेंगे, उठाने दीजिए। मुकेश भाकर व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, बड़ी सोच के आदमी हैं। लाडनू जैसी विधानसभा में इतने काम करा दिए, धन्यवाद है आपको। सचिन पायलट सलाम है सर आपको भी। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, ये आप ही से सीखा है। इसी का आपने सचिन पायलट से? सत्य कभी पराजित नहीं होगा। वो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते कभी? फंस चुके हैं एक बार, बट निकल भी चुके हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो मानेसर वाले उस पे विषय पे सबको अच्छा। पता, राजस्थान ने देखा। एक और युवा नेता है निर्मल चौधरी। कभी मिला नहीं, रील के माध्यम से देखा है। अच्छे हैं, लीडर हैं, युवा है, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, काम करेंगे, आगे जाएंगे। आपके शेखावाटी से आने वाले राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ तो ये तो उन नेताओं में हो गए जो आज तक राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाने चाहिए थे। जो आदमी सुबह 6 बजे जनता के लिए अपने गेट खोल देता है, ऐसे नेता शायद राजस्थान को या प्रदेश को कभी मिल ही नहीं सकते। ये भगवान की देन है कि चूरू विधानसभा या तारानगर विधानसभा को ये लोग मिले हैं। मैं वहाँ की जनता से आह्वान करूँगा, समेट के रखें, ऐसे नेता आपको कभी नहीं मिलेंगे। बहुत एक मारवाड़ के लीडर है हनुमान मेलीवाल, उनको लेकर क्या सोचते हो? समर्पित है क्षेत्र के लिए और वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनकी, निडर है, किसी से नहीं डरते हैं, चाहे स्वयं का समाज हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जो जनता के लिए करना है वो करते हैं। तो ये हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह थे और काफ़ी खुल के इन्होंने हमारे साथ चर्चा की, बात की, मुद्दे बताए। विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, इनका कारण है पोस्टर चिपकाने के पीछे कि जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो विकास कार्य नहीं हो रहे थे और उसके लिए उनको मैदान में आना पड़ा है और तमाम जगह पर पोस्टर चिपकाने पड़े हैं। तो ये जंग कब तक चलती जाएगी? एंड करते करते इसका जवाब दे दीजिए कि ये जो चल रहा है पोस्टर वॉर, ये कब खत्म होगा? 60 दिन का टाइम हमने माननीय मंत्री जी को दिया था, उसमें से 10 दिन तो खत्म हो गए, 50 बचे हैं। 50 दिन में अगर आता है सीवरेज का कार्य, कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए, किसी भी एरिया से, रेलवे लाइन की इस तरफ आप स्टार्ट कीजिए, हम आपका बहुत सम्मान करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आमरण अनशन के लिए तैयार रहिएगा। ये हमने आपके ऑफिस में तब आपको बताया भी था मंत्री जी को कि अगर ये कार्य नहीं होता है तो हम आमरण अनशन करेंगे। ये वाक्य जो मैं आपके साथ उनके लोगों को बताया या फेस टू फेस? फेस टू फेस माननीय मंत्री जी को बताया था कि हम आमरण अनशन करेंगे। तो मंत्री जी का जवाब आया था कि हवा के विपरीत नहीं जाते हैं। तो माननीय मंत्री जी, हवा के विपरीत ही आप एथेंस ओलंपिक जीत के लाए थे, हवा के विपरीत आप विधायक बने हैं, हवा के विपरीत आप स्वयं सांसद बने थे और हवा के विपरीत ही आपने राव राजेंद्र सिंह जी को जिताया था। तो हमने तो आपसे ही सीखा कि हवा के विपरीत कैसे चलना है, कब चलना है, कहाँ से चलना है। सीवरेज तो चाहिए सर, ज़रूरत है। लोगों के घरों के आगे कोई खुदाने की जगह नहीं है अभी। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके और भविष्य को लेकर शुभकामनाएं। सुनहरा भविष्य हो और अच्छे आप काम कीजिए। तो कैसी लगी ये चर्चा? अगर आप जोटवाड़ा से बिलोंग करते हैं तो क्या ये असल में जो बातें बता रहे थे ये सत्य है या फिर हवाई बातें हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ आए थे। इनसे और जान लेते हैं क्या कुछ ये कहना चाहोगे। आप जो भी सुन रहे थे, देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो कह रहे थे, उसमें कितनी सत्यता है बात में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है, गिरिराज नगर में निवास करता हूं, गिरिराज नगर का मैं अध्यक्ष हूं। और जो भी देवेंद्र जी ने कहा वो पूर्ण सत्य है। हम लोगों ने कई बार पैड लेटर पे लिखा है, खून से भी लिख करके मंत्री महोदय के यहाँ हमने दिया है। काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हैं, पार्षद साहब को भी कई बार लेकर के हम पहुँचे हैं, लेकिन
हमारी आज तक मांगों का कहीं भी निवारण नहीं हुआ है। यही आश्वासन मिलता है कि हम हो जाएगा और आज तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है।